यहाँ पर हम लोग थ्योरम 3 देखेंगे। ठीक है, थ्योरम 3 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। इस टेस्ट का काम ये है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। इस बात का पता हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लगाते हैं। इस पर आप कुछ क्वेश्चन आप देख चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल 29। ठीक है, इसको मैं आपको करा दिया हूँ और जिसको नहीं कराए हैं उसको कल करा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 30। ओके, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही मैंने आपको कराया है। ठीक है, एग्जाम्पल 32, ये सब क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल 33। ठीक है, चलो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसके विषय में आप जानते भी हैं, आपको हम थोड़ा बहुत बताए भी हैं। ठीक है, लैंग्वेज में सुनो कैसे क्या है कैसे है। सपोज लेट कर लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, लेट एफ बी ए फंक्शन और डिफाइंड है एन ओपन इंटरवल आई में। मतलब फंक्शन आपका है जिसका डोमेन आई है। ठीक, इस आई में आपका फंक्शन डिफाइंड है। साथ में आप फिर लेट करें कि लेट यह बी कंटिन्यूस एट ए क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई। अब यहाँ पर एक आया है क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? लेट यह बी कंटिन्यूस एट ए क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई, देन। तो क्रिटिकल पॉइंट की बात समझ लो। यहाँ देखो नोट लिखा गया है, ए पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के डोमेन के अंदर पॉइंट सी है और फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट पर स्लोप 0 है, या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उस पॉइंट को इज कॉल्ड कहेंगे एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुनो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए ओपन इंटरवल आई में और आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ए क्रिटिकल पॉइंट सी पर। देन तब फर्स्ट पार्ट, इफ एफ डैश एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी। ठीक, केवल इतना का मतलब समझो आप। एफ डैश एक्स की साइन जो होगी वो चेंज होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहने का मतलब कि ये आपका डोमेन है। इस डोमेन में एक पॉइंट यहाँ सी है। ठीक है, सी यहाँ पर देखो थ्रू सी। अब आप सी की तरफ ऐसे जाते हैं और यहाँ पर इसी डायरेक्शन में जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर एफ डैश एक्स की साइन जो है वह पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा गया है दैट इज, इसका मतलब यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशेंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, आप लेफ्ट ऐसे, ओके, और एंड अगर इधर से जाते हैं, इधर देखेंगे जब आप एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस में आपका पॉइंट सी कहलाएगा पॉइंट सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा
इस केस में आप पॉइंट सी को लोकल मैक्सिमा कहेंगे। यानी कि यहाँ फिगर कुछ ऐसा बनेगा, पहले ऐसे ऊपर जाएगा पॉइंट सी पर, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा, इधर इंक्रीज करेगा लेफ्ट में, और राइट के इधर में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस प्रकार का जो बनेगा उस केस में सी को कहेंगे लोकल मैक्सिमा, और यह जो लेंथ होगी उसे आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक, ये तो पॉइंट हो गया 1। आपको याद आ गया होगा, यह बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कंसेप्ट से ही है। अच्छा, फिर देखो, इफ़ एफ डैश, सेकंड पॉइंट, इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अब निगेटिव टू पॉजिटिव की बात कर रहा है, एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी। अब क्या कहोगे आप, अब उस केस में सी को कहोगे सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, थर्ड पॉइंट सुनो, उसका फिगर कैसे बन जाएगा, उसका सेकंड वाला का फिगर कुछ ऐसे होगा। ये आपका डोमेन है, इस पर पॉइंट सी है, यहाँ पर एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ओके, और चलो इसी को यहाँ लिख देते हैं कि ये यहाँ पर लिख दिया सी। ठीक है, ऐसे आप कैसे जाएंगे, एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू, एक्स इंक्रीजेज थ्रू। ठीक है, अच्छा अब सुनो थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पाई, इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी। मतलब एफ डैश एक्स की साइन चेंज ही ना हो। ठीक है, उस केस में सी को कहेंगे सी इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नार ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस केस में आप पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पर एफ डैश एक्स की साइन नहीं चेंज होगी, पहले भी प्लस रहेगी, आगे भी प्लस रहेगी। इस केस में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी पॉइंट सी इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नार ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, अब यहाँ पर आप इस फिगर को देखो, और यहाँ पर आपको C1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, C2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, C3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, C4 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, ये सब बात यहाँ पर आप सीख लीजिए। ध्यान दें, C1 पर स्लोप 0 है, C2 पर स्लोप 0 है, C3 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, C4 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। बट यहाँ पर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात किया है। क्यों किया है, क्योंकि फिगर में ध्यान दो, C4 के पहले आप देखो वैल्यू, और C4 के आगे देखो वैल्यू, C4 पर वैल्यू देखो। ठीक है, तो C4 पे वैल्यू कम है, आसपास वैल्यू अधिक है, इसलिए ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। जबकि अगर C3 की बात की जाए, C3 की बात की जाए तो C3 के पहले और C3 के आगे जो वैल्यू मिलेगी उससे अधिक वैल्यू किस पर मिलेगी, C3 पर। इस केस में यह क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। जबकि पॉइंट C3 C4 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, C2
वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। C1 के पहले देखो ये है, C1 के आगे आपका ये है, और C1 पर आपकी ये लेंथ है। तो देख लो C1 पर लेंथ ज़्यादा है, इसलिए क्या कहेंगे इसे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। इस कंसेप्ट से भी देख सकते हो, और डिफरेंशिएबल के कंसेप्ट से इसके पहले देखो पॉजिटिव है, आगे क्या नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया है। और यहाँ पर ये मिनिमा वाला कंडीशन बन गया है। ठीक है, इस पर भी आप विचार कर लो। ठीक, देखो C2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कम है और C2 के आसपास, यानी यहाँ देखो वैल्यू ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस कंसेप्ट पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चलो हम यहाँ 29 पे बात कर लेते हैं। ओके, फंक्शन हमारा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 है। इसे आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, जिसके दो फैक्टर होंगे, एक x माइनस 1 होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। अब हम ये देखेंगे f डैश x 0 कहाँ होगा, तो f डैश x 0 एक तो x इक्वल टू 1 पर होगा, एक x इक्वल टू माइनस 1 पर होगा। नंबर लाइन पर ये दोनों पॉइंट हम दिखाएंगे। ठीक है, क्यों नंबर लाइन पर, क्योंकि जो डोमेन हम फंक्शन दिया गया है उसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। क्यों सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि आपका ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है, इसलिए जो लाइन है वो सेट ऑफ रियल लाइन है। ठीक है, रियल लाइन है, इसलिए आपकी इसी लाइन पर हम ये दोनों पॉइंट को दिखाएंगे। एक पॉइंट हमारे पास -1 है, एक पॉइंट हमारे पास +1 है। ठीक है, -1 +1 -1 पर f डैश x हमारी 0 है। ठीक है, f डैश x हमारी 0 है -1 पर, और +1 पर भी 0 है। अब इसके आसपास चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है आपको, इसके आसपास कैसे चेक करेंगे। आप f डैश x जहाँ डिफ्रेंशिएट किए हैं, कहाँ डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये रिजल्ट है f डैश x की। ठीक है, इस रिजल्ट पर आप पूरा फोकस करें, यहीं पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहीं पर आप x की वैल्यू आप रखेंगे, तो आपको साइन ऑफ f डैश x पता चलेगी। ठीक है, तो f डैश x में ही रखना है आपको, कोई बच्चा भूल कर इसमें मत रखना, f में मत रखना। ठीक है, यहाँ कतई मत रखना, यहाँ रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप f डैश x में ही रखेंगे, तो -1 से कम रखोगे जब, तो यहाँ पर -1 से कम, जैसे कि तूने -2 रख दिया तो ये -2 -1 -3 बन जाएगा। ठीक है, तो -3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -9 बनेगा, और ये भी -2 रख रहे हैं ना, तो -2 + 1 -1 बनेगा, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। बात समझ में आई। अच्छा, -1 से 1 और 1 के बीच में अगर रखोगे, जिसे 0 रखते हो, तो चाहे आप यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, एक ही बात है। तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस में आएगा आंसर, तो ये माइनस में आएगा। 1 से अधिक रखोगे, जैसे 2 रखते हो, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब तुम देखो, जब -1 की पर विचार करोगे, तो आप कुछ समय के लिए इसके इधर वाले को 1 को भूल जाओ कि 1 है, या 1 के आगे, मतलब कि आप -1 के बस जस्ट आगे देखो, थोड़ा सा आगे देखो, बहुत आगे मत देखो। ठीक है, केवल -1 का थोड़ा सा आगे देखो। -1 के थोड़ा सा आगे देखोगे तो ऊपर आपको माइनस दिख रहा है, -1 के थोड़ा से पहले देखोगे तो ऊपर आपको प्लस दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है
कि आप ऐसे ऊपर उठते हुए जाओगे इंक्रीज करते हुए, और -1 पर स्लोप 0 होगा, फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा। और ठीक है, ये केस किसका बन गया, ये केस बन गया लोकल मैक्सिमा का। तो -1 हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, अच्छा 1 पे सिचुएशन क्या होगा, तो अब 1 को जब 1 पर विचार करेंगे तो -1 को भूल जाएंगे, केवल 1 के थोड़ा सा पहले देखेंगे। थोड़ा सा पहले क्या दिखेगा, माइनस, तो इसका मतलब अब यहाँ पर माइनस दिखेगा, मतलब कि डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीज करता, ऐसे डिक्रीज करते हुए आएगा, और 1 पर स्लोप 0 हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्शन एक्स एक्सिस की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर प्लस है, मतलब इसका मतलब इंक्रीज कर जाएगी। इसका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये इसका मतलब है पहले माइनस है फिर प्लस है, ये सिचुएशन बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आप, लोकल मिनिमा कहेंगे। ठीक है, तो यह बात, ये हम किस टेस्ट से बता रहे हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बता रहे हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखा गया है, बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x = -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, -1 क्या है, लोकल मैक्सिमा है, -1 इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो अब +1 आपका क्या है, ज़रा देखो यहाँ पर लिखा है x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो ये 1 आपका लोकल मिनिमा है। तुमसे पूछ क्या रहा था, तुमसे पूछ रहा था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो केवल 2 ही पॉइंट तो मिले हैं, एक तो -1 मिला है, एक +1 मिला है। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ऐसा तो है नहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो और पॉइंट को हम सर्च करेंगे। डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल के केस में जहाँ स्लोप 0 होगा वहीं पर हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमको केवल 2 ही पॉइंट दिख रहा है, एक -1 एक +1। -1 पर हमें लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, +1 पर लोकल मिनिमा दिख रहा है। बस यही हमारा आंसर है।